और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला के जाखू में एक रिटायर्ड कर्नल का शव उनके घर से बरामद हुआ है। उनका शव सड़ी गली हालत में मिला है। घर से बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। रिटायर्ड कर्नल जंग बहादुर थापा अकेले रहते थे। पिछले कई दिनों से वो घर से बाहर नहीं देखे गए। इसकी टीम ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया। कर्नल के परिवार में कोई नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर रखी है। कल फिर मैंने सवेरे ना मैं वहाँ खड़ी थी, अपन पानी चढ़ाया सूरज को, तो देखा तो कोई मतलब बाहर कोई भी नहीं था बैठा हुआ। अक्सर बैठता है वो बाहर, दिन में भी बैठता रहा, तो वो नहीं था। फिर मैंने ना उनको वो जो है नी फूलों वाले फूल वाले नहीं लोअर बाजार में अमित वगैरह, उनको फ़ोन किया। मैं क्या ऐसे बसंत होटल में बोल दे कि वो नहीं बाहर निकला, ना बाहर आया है, ना मैंने देखा उसको। तो फिर वो आए, उन्होंने फिर देखा दरवाजा, पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस आई, फिर उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर मरा पड़ा था। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथी कपिल लगातार मौजूद हैं। कपिल, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि उनके पड़ोसियों की भी अभी बात सुनी है और काफी अच्छे व्यक्ति ये माने जाते रहे हैं। ताल्लुक से अगर बात करें तो कब तक उम्मीद है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आने की? जी देखिए हिना, आज रात तक जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने की संभावना है और अभी ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि शव को कल ही जो है आईजीएमसी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अभी जो है फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। तो रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है। और हम यहाँ पर जो है घर के बाहर मौजूद है और आप देख पा रहे होंगे कि जो दरवाजा यहाँ पर तोड़ा गया है पुलिस द्वारा, बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर दरवाजा जो तोड़ना पड़ा, गेट में जो यहाँ पर दो लॉक थे, उन दोनों लॉक को यहाँ पर पुलिस को तोड़ना पड़ा। उसके बाद पुलिस यहाँ अंदर गई और शव को बाहर निकाला गया है। जी जी, तो ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हमारे सहयोगी कपिल पहुंचा रहे हैं। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, सीएम सुक्खू लाहौल स्पीति के 3 दिन के दौरे पर हैं। वो दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से सगनम हेलीपैड पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद सगनम पंचायत के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम ने गोम्पा में दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना की, साथ ही डंखर गांव के पुराने गोम्पा में भी दर्शन किए। यहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। स्पीति के लोगों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। स्पीति के इतिहास में पहली बार किसी राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इसी को लेकर स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रुक करना चाहेंगे हमारे साथी प्रेमलाल का। प्रेमलाल, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू का ये दौरा जो है ये काफी अहम रहने वाला है। लोग भी जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि ये लाहौल स्पीति के इतिहास में पहली बार हो रहा है जो राज्य स्तरीय जो सरकारी समारोह जो है यहाँ स्पीति में आयोजित किया जा रहा है। तो इस को लेकर जो है यहाँ पर जहाँ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है, वहीं तरह जो यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरे ग्रामीण है, विशेषकर समूचा जो स्पीति है इस समय जो है उल्लास से में डूबा हुआ है, क्योंकि पहली बार इस तरह का जो समारोह होने जा रहा है। और वही उम्मीद की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री के आने के बाद जो यहाँ पर जितने भी विकासात्मक कार्य रुके पड़े हैं या होने को है, तो उनमें जो है गति मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है पर्यटन को भी जो मुख्यमंत्री का जो एक लगातार कहते आ रहे हैं कि जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो स्थिति एक नया डेस्टिनेशन है, उसको भी आगे ले जाने के लिए जो है इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री जो किस तरह का जो है आगे घोषणा करते हैं या किस तरह की जो बातें करते हैं, तो इसको लेकर जो है यहाँ के लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल।
सीएम के इस दौरे पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। प्रेमलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोलन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कैथली घाट में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की गई 11 नई वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 11 वॉल्वो बसों को 4 तारादेवी यूनिट, 5 कुल्लू यूनिट और 2 धर्मशाला यूनिट के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने शिमला से मनाली से बिलासपुर, उसके बाद मंडी से होते हुए नई वॉल्वो बस रूट को भी हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के नए वॉल्वो बस रूट भी प्रस्तावित हैं, जिसमें शिमला से जयपुर, शिमला से श्रीनगर, टापरी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट एवं चिंतपूर्णी से दिल्ली के नए रूट शामिल हैं। एक हम आज यहाँ से शिमला से मनाली डे टाइम जो है शुरू कर रहे हैं, और एक हम टापरी से चंडीगढ़ बस चलाने जा रहे हैं। एक हम चिंतपूर्णी से दिल्ली बस चलाने जा रहे हैं। तो इस ढंग से बसेस जो है, नई बसेस उनको आज हमने रवाना कर दिया, और आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कितना मदद मानते हैं पर्यटकों के लिए, क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी, और जो अवैध रूप से जिस तरह से वॉल्वो बसें भी चल रही थी उसको नकेल कसने के लिए भी ये मदद होगी, क्योंकि अगर सरकारी रूप से चलेंगे तो किराए में भी थोड़ी राहत मिलेगी। नहीं, देखिए, हमारा अपना वॉल्वो का बेड़ा तो जितना हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे वो तो लगातार हमें करना ही है। ऊना जाते समय नालागढ़ में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ में रुके। यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। यहां डिप्टी सीएम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया और कहा कि वो डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। उन्होंने खराब सड़कों को लेकर लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। आगे ऊना में प्रोग्राम है अम्बेडकर जी के का कार्यक्रम है, मैं जा रहा हूँ। कल मुझे 15 अप्रैल का प्रोग्राम सिरमौर में है। उस कार्यक्रम के बाद मुझे वहाँ पहुँचना है। इसका देखते हैं, बात करते हैं अधिकारियों से, चर्चा करते हैं जो भी है, क्योंकि हमारी तो बसें चलती हैं। इसको केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 की अध्यक्षता को भारत के लिए सम्मान की बात कहा है। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते कदम और नेतृत्व दुनिया में नई पहचान दिला रहे हैं। देश भर में G20 की बैठकें हो रही हैं, जिससे भारत की संस्कृति, कला, साहित्य और भारत को जानने का अवसर उन लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को भी G20 की बैठक के रूप में सौगात दी है। इसके लिए प्रदेश उनका आभार व्यक्त करता है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान की बात है, और भारत के बढ़ते कदम, भारत का नेतृत्व आज दुनिया में भारत को नई पहचान दिला रहा है। देश भर में अनेकों मीटिंग एंगेजमेंट ग्रुप की, शेरपा ग्रुप की हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग देश भर में G20 को लेकर हो रहे हैं कि दुनिया भर के लोगों को जो भारत में आएंगे, हज़ारों लोगों का यहाँ पर आना हो रहा है। वो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, देश को जानने का अवसर भी मिलेगा, और भारत कैसे नई तरक्की कर रहा है, नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, उसको जानने का अवसर भी मिलेगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी मोदी जी ने सौगात दी है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं, और आशा करता हूं हिमाचल की सरकार भी यहाँ पर पूरे प्रबंध अच्छे करेगी, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए एक अच्छी यादें हिमाचल की लेकर जाए। हमीरपुर के निजी कॉलेज में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पात्र लोगों को निशुल्क चश्मे भी भेंट किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 8 लाख लोगों की जांच के साथ स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया गया। कोई भी सरकार अभी तक 3 भी मोबाइल यूनिट नहीं चला पाई। कोई अंदाजा लगा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में कितनी जांच हुई होगी? पिछले 5 वर्षों में 8 लाख ओपीडी यानी कि 8 लाख लोगों की जांच और उपचार बिल्कुल मुफ्त में होने का काम हुआ है। मित्रों, कोई सरकार भी अभी तक 3 भी मोबाइल मेडिकल यूनिट ऐसे नहीं चला पाई। सरकार 3 भी नहीं चला पाई, लेकिन हमने 33 चलाने का काम किया है। और ये राज्य के अब 7 जिलों में सुविधा है। 7 जिलों में इसकी सुविधा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां गौतम गर्ल्स कॉलेज में मैं आज खड़ा हूं, इसके प्रांगण में पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। गौतम जी ने, डॉक्टर साहब ने जब ये कॉलेज बनाया तब शिक्षा का केंद्र तो बनाया, लेकिन हमने इसको ही आज आपके नेत्र जांच के लिए भी चुना है। और उसके लिए कौन आया है? आज देश के लगभग 20 ऐसे विशेषज्ञ देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर आए हैं। मैं आप सब की ओर से उनका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अणु के भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बैडमिंटन कोर्ट, मेट्स हॉल, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन भी और रिंग में जाकर बॉक्सिंग पर हाथ जमाया। इससे पहले अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया अभियान के तहत 5 वर्षों के दौरान खेल सुविधाओं पर करीब 3,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी समेत विपक्ष पर हमला भी बोला। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में आज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां पर सुविधाएं बैडमिंटन कोर्ट की हो, रेसलिंग की हो, जूडो की हो, बॉक्सिंग की हो, अन्य गेम्स के लिए वो सुविधाएं और कोर्ट्स बनाकर तैयार किए गए। ममता बनर्जी जी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बच्चों के मिड डे मील में भी जो सरकार हेराफेरी करे, भ्रष्टाचार करे, जनता को मिलने वाले पानी में भी जो पैसा ढूंढने का काम करे और फर्जीवाड़ा नंबर्स में दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो, अनाज जो गरीबों के लिए आया था उसमें भी एक नहीं अनेक उदाहरण हेराफेरी के ममता जी की सरकार के आए। रेणुका बांध प्रबंधन और विस्थापितों के बीच संघर्ष है कि लगातार जारी है। बांध निर्माण के मद्देनजर पेड़ों की गिनती करने पहुंची वन विभाग और बांध प्रबंधन की संयुक्त टीम को चौथी बार रेणुका बांध संघर्ष समिति ने बैरंग लौटा दिया। वन विभाग की टीम सीयू गांव पहुंची थी, जहां ऐसे पेड़ों की गिनती की जानी है जो कि डूब क्षेत्र में आते हैं, मगर लोगों के विरोध के चलते वन विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, बांध निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बांध प्रबंधन और फॉरेस्ट विभाग की टीम ग्राम सीयू में पेड़ों की गिनती करने आई थी, जिसमें कि श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति एवं ग्राम सीयू के लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया और उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। हम विस्थापित बार बार बांध प्रबंधन को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग पहले विस्थापितों की मांगों को पूरा करें, उसके उपरांत ही अन्य कार्य करें, अन्यथा टकराव की स्थिति इसी प्रकार बरकरार रहेगी और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष और अधिक तेज कर दिया जाएगा, जिसके लिए बांध प्रबंधन एवं जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। जिला बिलासपुर में पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश होने की वजह से इस बार किसानों का 20.27 करोड़ का नुकसान हुआ है और
112,700 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पूरे हिमाचल में बिलासपुर इस बार सूखाग्रस्त में पहले नंबर पर है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा नुकसान हुआ है। जिला बिलासपुर की गेहूं की फसल की पैदावार 4,67,500 क्विंटल, जिसमें इस बार 62,084 क्विंटल फसल का नुकसान आंका गया है। मंडी के सुंदरनगर में जवाहर पार्क में लाखों रुपए खर्च के घास लगाई गई थी। लाखों रुपए खर्च करके घास लगाई गई थी, लेकिन ये घास ज्यादा दिनों तक हरी भी नहीं रह पाई। 25 लाख रुपए खर्च करके मेहनत से उगाई गई घास यहां आयोजित मेले के कारण पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गई। प्रशासन के इस कारनामे को अधिवक्ता आशीष शर्मा और बीबीएमबी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अश्विनी सैनी ने साजिश करार दिया है। बस मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे घास थी, ये इतिहास हो गया। 25 लाख रुपए पब्लिक फंड जो है वो प्रशासन ने डुबो दिया। जो हमारे टैक्स का पैसा है वो सारा बर्बाद हो गया। बार बार जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये चीज़ प्रशासन को अवगत कराई थी कि ये जो घास है ये खराब हो जाएगी, मेले जब आएंगे ये खराब हो जाएगी, पर कोई भी सुनवाई उन जो लीड्स थी उन पे नहीं हुई। देखिए, ये एक तरह का प्लानिंग फेलियर है। जो पब्लिक मनी है वो प्रशासन के द्वारा डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाना है, और पब्लिक मनी जो आम आदमी है उससे टैक्स से वो पब्लिक मनी आता है। 25 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा पैसा होता है। सुंदरनगर जवाहर पार्क में जो घास लगाई गई है वो आज पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है, और इस संबंध में हमने पूर्व में जो है एक शिकायत जो है शहरी विकास विभाग और विजिलेंस को जो है दी थी, और इस मामले की जांच की मांग की थी कि ये किसके कहने पर जो है ये घास लगाई जा रही है और किसने जो है इसकी प्रपोजल तैयार की है, क्योंकि आने वाले जो मेले थे उसमें जो है ये घास बर्बाद होनी थी। इस संबंध में हमने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके ऊपर जो है विजिलेंस ने एक्शन भी लिया था और उसमें थोड़ी बहुत छानबीन हुई है, लेकिन आज जो है घास पूर्ण रूप से जो है बर्बाद हो चुकी है। और अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला में हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए तैयारियां जारी हैं। यहां केंद्रीय मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। किन्नौर में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का भव्य आयोजन रिकांगपिओ में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर शिरकत करेंगे। इसके लिए 17वीं बटालियन के मैदान में पुलिस, आईटीबीपी, गृह रक्षा पुलिस और महिला टुकड़ी, गृह रक्षा बैंड के अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ी ने मार्च पास्ट की अंतिम रिहर्सल की। इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। एस तोरल रवीश, डीसी किन्नौर। चंबा में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। यहां के ऐतिहासिक चौहान मैदान में विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर होने वाली परेड के लिए पुलिस के जवान रिहर्सल कर रहे हैं। इस परेड में जिले की 10 टुकड़ियां भाग लेंगी, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस और स्कूली छात्र भाग ले रहे हैं। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो रही है। हमारे होम गार्ड्स वगैरह, हमारे एसीपी सर वगैरह हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। 15 अप्रैल हिमाचल डे के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है हमें। आगे हमें अगर कभी मौका मिले तो हम भी इन ऑफिसर्स की तरह बड़े ऑफिसर्स बनेंगे। बारगाह में परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल परेड की, और अभी फाइनल रिहर्सल के लिए हम लोग चंबा चौगान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हमारी उम्मीद ये है कि हम अच्छा करें परफॉर्मेंस जो है 15 अप्रैल की, एक अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रहे। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक परेड जो हम पुलिस के साथ मिलकर करते हैं, इसी से हम लोगों को आगे जो हमारे स्टेट लेवल परेड होती है या कोई और परेड्स नेशनल लेवल की होती हैं उसमें वो एक एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डिस्ट्रिक्ट हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। मैदान चंबा में मनाया जा रहा है, उसके लिए पुलिस, होमगार्ड्स और स्कूल्स की जो प्लेटून्स हैं वो रिहर्सल कर रही हैं। टोटल जो है वो 10 प्लेटून टुकड़ियाँ हैं, जिसमें 2 पुलिस की और 2 होमगार्ड्स की और 6 प्लेटून जो बच्चों की जो वो रिहर्सल कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने 15 अप्रैल के प्रोग्राम के लिए जो है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और लैंड ऑर्डर के लिए जो समुचित व्यवस्था की है। लोगों से भी अपील रहेगी मेरी कि ट्रैफिक
के जो नियमानुसार जो कर्मचारी जो आदेश देता है उनकी पालना करें। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिमाचल में कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला के चौड़ा मैदान में मौजूद अंबेडकर प्रतिमा को फूलों से सजाया गया। वहां सीएम सुक्खू, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनार्था समेत कई नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ उसमें जो संविधान सभा बनी उसमें बाबा साहब अंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था। आज 75 साल बाद जब देश आज़ाद हो चुका है, आज लगता है कि एक समान की उनकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर सभी को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। की गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाए गए। इस दौरान सिख समुदाय के अलावा कई और श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। बैसाखी पर्व को लेकर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि बैसाखी को खुशहाली और समृद्धि का पर्व माना जाता है। बैसाखी के दिन सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। आज के दिन को सिख समुदाय खालसा पंथ की स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाता है। कि सारे डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੋਲਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪਰੋਣ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए गए। सच्चे पातशाह ने कृपा की है। समूह संगतां दे सहयोग दे नाल सारे गुरमत विचारां होईयां। सच्चे पातशाह जी कृपा करन। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। अज असीं बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं जी। साडे अज दे दिन च गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी अपना खालसा पंथ की सिरजना की सीगी। उन्हां दा यही उद्देश्य सीगा कि कोई भी यानी कि धर्म नाल कोई साडा वो नहीं सीगा जी, सारे मिलजुल के चलना सीगा। बैसाखी के पर्व पर सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पर्व पर हिमाचल की सुख समृद्धि की भी कामना की। बैसाखी का त्यौहार हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हर्ष और उल्लास के त्यौहार में आज नई फसल के का समय होता है, कटाई का समय होता है, और इस समय ये त्यौहार हमारी जो देव संस्कृति है उसमें बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस मौके पर भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिलासपुर में पहली बार नैनो साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के सहयोग से बिलासपुर पीजी कॉलेज की ओर से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में करीब 80 भौतिक विज्ञानी भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला अगले 6 दिनों तक चलने वाली है। इस अवसर पर इंडियन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के अध्यक्ष पीके आहलूवालिया ने बताया कि नैनो साइंस और कंप्यूटर साइंस वर्तमान समय में हर क्षेत्र से जुड़ी होने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिसको सीखना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।